हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम आईपीसी नेमिंग में कुछ एक्सेप्शंस जो हमारे पास जो आईपीसी नेमिंग के जो पार्ट आते हैं जिनसे हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना होता है उनको आज हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बेटा कंपाउंड है ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, यानी हमारे पास ये आईपीसी नेम दिया हुआ है और हमें इसे क्या करना है बेटा, फार्मूला ड्राइव करना है। तो आप देखिएगा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। अब इथेन 1,2 डायमीन को बेटा इथाइलिन डायमीन भी बोल सकते हैं। कंपाउंड के अंदर ये इथाइलिन डायमीन के नाम से भी आ सकता है और इथेन 1,2 डायमीन के नाम से भी आ सकता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिस का मतलब होता है 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स हमारे पास क्या होगा, इथेन 1,2 डायमीन, यानी ईएन हमारे पास जो होगा वो होगा बेटा 3 टाइम्स। इसके बाद लिखा हुआ है कोबाल्ट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले दिया हुआ है कोबाल्ट। इसका मतलब क्या है, ये सेंट्रल एटम है और कोबाल्ट का सिंबल होता है हमारे पास CO। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाद होगा। अब आप देखिएगा सल्फेट, तो सल्फेट का सिंबल होता है हमारे पास SO4। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकालते हैं, जरा देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3En है और एक En का चार्ज होता है बेटा 0 प्लस सल्फेट। अब सल्फेट का चार्ज होता है बेटा -2, तो ये -2 हो गया और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आप देखिए यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x प्लस 0 -2 इज इक्वल टू 0, देन x विल बी +2। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर अब किस चीज में हम चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैटायन भी है और एनायन भी है, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स तो कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा या 3 होगा। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है बेटा एक्सेप्शन केस। तो हमें क्या करना होगा, जो प्रीवियस क्लासेस में हमारा जो फार्मूला बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट होता था जिसको क्रिस क्रॉस रूल कहते हैं, उसके थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पर COEN3SO4, यानी अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है और वो एग्जैक्टली सही होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। अब आप देखिएगा मेरे पास यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट का पोर्शन है जिसको बोलते हैं बेटा कैटायन, और इधर वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा एनायन। अब आप देखिएगा इस जो स्क्वायर पार्ट, यानी कि यहाँ पर इसका चार्ज क्या है, 0 है, यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो ये ब्रैकेट का जो पोर्शन है ये इसका जो चार्ज होगा ये वही होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास अभी हमने इसको नेगलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर। तो आप देखिएगा इसका जो चार्ज है वो क्या होगा 3, यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट का जो पोर्शन है उसकी जो वैलेंसी है वो कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है। तो इसकी वैलेंसी हमने इधर लिख दी 3। सल्फेट की जो वैलेंसी है हमें पहले से ही पता है बेटा, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। तो हम इसमें चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि आगे का पार्ट कैटायन है तो +3 नहीं लिखा मैंने, 3 लिखा है। पीछे का पार्ट एनायन होता है तो -2 नहीं लिखा मैंने, सिर्फ 2 लिखा है। तो अंडरस्टूड है वो चीज। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अब हम इसमें क्रिस क्रॉस रूल लगाते हैं जो कि हम लोअर क्लासेस में करते थे। तो यानी इसके साथ में आ जाएगा ये और इसके साथ में आ जाएगा ये। तो आप देखिएगा यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा COEN3, इसके नीचे क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे आ जाएगा 2 और इसके नीचे आप देखिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास SO4। अब डायरेक्ट 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एज अ होल आ रहा है, तो इसको लिख देंगे हम 3। तो अब देखिए यहाँ से क्या वैलेंसी एडजस्ट हुई है एक्चुअली, इसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जरा। हमारे पास इसका चार्ज है 3, यानी मेरे पास इसकी वैलेंसी 3 है। तो मेरे पास ये 2 पार्ट है, यानी ओवरऑल चार्ज यानी प्लस का भी और माइनस का भी उतना ही होना चाहिए। तो आप देखिएगा यहाँ से मेरे पास आप देखिएगा COEN3 ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ये। तो COEN3 यहाँ पर अब हर एक का चार्ज कितना है बेटा, +3, यानी +3 और +3। और सल्फेट मेरे पास कितने बेटा, 3 है। तो आप देखिएगा SO4 2 नेगेटिव 1 हो गया, SO4 2 नेगेटिव 2 हो गया और SO4 2 नेगेटिव। तो अगर हम ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज काउंट करेंगे तो आप देखिएगा 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ से अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो कितना आता है, +6, यानी जो नेगेटिव में चार्ज है वो भी सेम होना चाहिए, ताकि हमारे पास कोई चार्ज इंडिविजुअल नहीं शो हो रहा है ना यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे, उतना ही चार्ज हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव भी होना चाहिए। तो 2
2 4 और 2 6, यानी अब मेरे पास क्या हो जाएगा -6। अब आप देखिएगा मेरे पास 3 सल्फेट हैं और 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो पोर्शन हो गए, इनको मिला के हमारा जो चार्ज ओवरऑल देखो 6 प्लस और 6 माइनस, यानी चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, हमारा सही फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो अब देखिएगा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। तो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास हेक्सा एक्वा का मतलब क्या होता है बेटा, H2O जो है वो कितने टाइम्स है बेटा, 6 टाइम है। हेक्सा एक्वा का मतलब हो गया H2O 6 टाइम, और इसके बाद क्या दिया बेटा, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट से जस्ट पहले है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा CO। अब देखिए बेटा मेरे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट के तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, सल्फेट दिया हुआ है अगेन, तो SO4। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वैल्यूज निकाल के देखते हैं कि हमारे पास ये एक्सेप्शन का केस है या फिर नॉर्मल केस है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 6 और एक H2O का चार्ज क्या होता है बेटा, 0 चार्ज होता है, और ये सल्फेट का चार्ज क्या होता है, -2 इज इक्वल टू में कोई चार्ज नहीं, मतलब 0 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x विल बी +2। अब देखिएगा यहाँ से मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 2 है लेकिन आनी चाहिए 3। तो फिर से अगेन क्या एक्सेप्शन केस है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम फॉर्मूला जो है क्रिस क्रॉस वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा मेरे पास CO H2O होल 6 और SO4। अगेन आप देखिएगा मेरे पास, अगर मैं इस चीज को नेगलेक्ट कर देता हूँ और ये इसकी वैलेंसी कितनी मेरे पास बेटा, 3 दे रखी है, यानी ये हो जाएगा मेरे पास 3, और सल्फेट की वैलेंसी हमें पहले से ही पता है बेटा कितनी होती है, 2। तो इसमें भी क्या कर देंगे, हम क्रॉस रूल लगा देंगे यहाँ पर, इसके नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 3, यानी CO H2O होल 6, इसके नीचे आ जाएगा 2, और SO4 के नीचे आ जाएगा बेटा 3। अगेन आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या इसमें चार्ज बैलेंस हो रहा है, यानी हमने जो अभी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या ये फॉर्मूला सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो मेरे पास ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो आप देखिएगा CO H2O होल 6 CO H2O होल 6, और सल्फेट मेरे पास बेटा 3 है, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, और SO4 2 नेगेटिव। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो चार्ज मेरे पास कितना है, +3 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमने इसको इसका चार्ज क्यों माना, क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड्स हैं उनका चार्ज क्या है, 0 है, इसलिए हमारे पास जो ये चार्ज होगा इसी कॉम्प्लेक्स का ऊपर चार्ज होगा। अब आप देखिएगा 3 और 3 कितना हो गया, यहाँ से +6, उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। आप देखिए यहाँ से 2 4 और 2 6, यानी -6, उतना ही प्लस है और उतना ही माइनस आ रहा है, मतलब हमारे पास जो आंसर है हमारा क्या आ रहा है, सही। तो अब देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। तो अब देखिएगा मेरे पास ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, आयरन थर्ड हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2, ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है। तो इसमें आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे आप देखो, आयरन थर्ड यानी आयरन होता है बेटा Fe के लिए, Fe हो गया आयरन। अब हेक्सा साइनाइडो यानी लिगेंड्स के लिए लगता है हेक्सा पेंटा टेट्रा ट्राई, इस तरीके से। तो हेक्सा साइनाइडो मतलब होता है CN हो गया मेरे पास 6 टाइम। अब देखिएगा फेरेट सेकंड, यानी फेरेट अब फिर से, यानी हमारे पास क्या है, आयरन का पार्ट, यानी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास Fe, और यहाँ पे आ रही वैलेंसी 2। अब आप देखिए यहाँ पर हमें वैलेंसीज को क्या करना है बेटा, एडजस्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास Fe, अब इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्शन यानी क्रिस क्रॉस रूल से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास Fe जो है Fe, और ये जो पार्ट है ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है FeCN6, ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया।
अब आप देखिएगा इसकी वैलेंसी कितनी दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। अब ये जो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट का पोर्शन है इसकी वैलेंसी कितनी है 2। वहां पर जो ये चार्ज हमें दे रखा था हमने वही चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा जो न्यूट्रल लिगेंड्स नहीं है मेरे पास, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखने वाला जो लिगेंड मेरे पास साइनाइड है, उसके लिए आप देखिएगा यहाँ से जो मैं चार्ज निकालूंगा तो यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ से जो x है वो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। यानी मैं इसको इंडिविजुअली करके देख लेता हूँ, यानी FeCN6, तो आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 6 आ जाएगी, लेकिन आने कितना चाहिए 2 आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस पे, क्योंकि फेरेट है, फेरेट का मतलब हमें इसको चार्ज यानी एनायनिक कॉम्प्लेक्स पीछे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज अज्यूम करना होगा। तो नेगेटिव में अगर हम यहाँ पर 4 नेगेटिव अगर अज्यूम करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ से x प्लस 6 इंटू एक साइनाइड का चार्ज होता है -1 और इज इक्वल टू -4, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, तो x आ जाएगा यहाँ से +2। यानी मेरे पास इस स्क्वायर ब्रैकेट का जो चार्ज है वो क्या आएगा 4 नेगेटिव, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसकी वैलेंसी कितनी है 4 है, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4। तो फिर से हम क्रॉस रूल लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा ये और इधर आ जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Fe4 और FeCN6 और ये आ जाएगा नीचे 3। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला हमने लिखा है क्या ये सही है, तो इसके लिए क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हैं आप। तो Fe4 टाइम्स यानी +3 चार्ज रखने वाला जो Fe पार्ट है वो 4 टाइम्स है। आप देखिएगा तो मैं लिख देता हूँ इसको इंडिविजुअली चेक करने के लिए, Fe3 प्लस Fe3 प्लस Fe3 प्लस और Fe3 प्लस, ये तो 4 टाइम्स हो गया। अब ये 3 टाइम्स है, यानी FeCN6 FeCN6 FeCN6। तो अब देखिए यहाँ पर आप मेरे पास जो यहाँ का चार्ज वैलेंसी कितनी है 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज कितना है आप देखिएगा 3 प्लस 3 प्लस, इस तरीके से करके हो गया 1 2 3 4, यानी हर एक Fe पे +3 चार्ज है और 4 टाइम्स दिया हुआ, तो चार्ज कितना हो गया ऑलरेडी हमारे पास +12। इसी तरीके से नेगेटिव में आप देखो 4 नेगेटिव 4 नेगेटिव और 4 नेगेटिव, तो नेगेटिव में चार्ज कितना हो गया -12। यानी हमारे पास जो हमने फॉर्मूला सॉल्व किया है उसमें उतना ही पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है, तो इस तरीके से मेरे पास जो हमने फॉर्मूला लिखा क्या है वो सही हमारा फॉर्मूला होगा। इस तरीके से हम जो है एक्सेप्शन पार्ट का भी आईपीएसी नेमिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो आईपीएसी नेमिंग को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।